तो कहानी की शुरुआत में हम लोग फी नाम के फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेला ही लड़ रहा होता है। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए वो सभी फाइटर्स को आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं जिनमें से एक फाइटर फी को मार के नीचे गिरा देता है। तभी फी को अपना बचपन याद आने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद किया करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फायरी नाम का बच्चा मिलता है जो बहुत ज्यादा बीमार था। फी के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी फी फायरी को मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता। कुछ साल बीत जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को वेयर हाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चीन के मरीन सिल्क रोड के नाम से जानी जाती है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसी के साथ यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी रहती है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल बिजनेस भी किया करती है। इस गैंग के 3 बड़े बॉस हैं जिन्हें टाइगर कह के बुलाया जाता है। इनमें से पहला टाइगर है नॉर्थ एविल जो कि मजदूरों का लीडर है। वहीं दूसरा ब्लैक क्रो है जो गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और यही वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है, जो बहुत ही अय्याश इंसान है। इन सभी का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर लुई है जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फी का यहाँ आने का मकसद गैंग का 4th टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है। यहाँ लुई सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग के साथ धोखा किया था। अब लुई जलती हुई 2 रोड्स को उन सभी की आंखों के सामने कर देता है जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और सभी के लिए चाय मंगवाता है। फिर सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर जानबूझकर चाय गिरा देता है। सभी फाइटर्स डर के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं लेकिन फी उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ गैंग सी के मास्टर का सर काटकर मेरे पास लेकर आएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मानूंगा और वो गैंग का 4th टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी के शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फी नॉर्थ सी के लोगों से लड़ रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है पर फी मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और वे सभी फी से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फी उनसे मुकाबला करता है पर आखिरी में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तभी फी का एक साथी उसे बचाने के लिए वहाँ पे रखे पटाखों को जला देता है जिससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिग टूथ मौका देखकर फी को बचा के वहाँ से ले जाता है जहाँ लुई फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सिर देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है और साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि देखो तुम लोग जो काम इतने सालों से नहीं कर पाए इस एक ही बंदे ने वो काम एक ही दिन में कर दिया। यहाँ बिग टूथ फी के साथ में दोस्ती कर लेता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में फी अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहाँ वो अपने दोस्त फायरी, चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था और घर आने के बाद उसे पता चलता है कि लिटिल फा को कोई आदमी पकड़कर ले जा रहा है। इसीलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है लेकिन वो आदमी लिटिल फा को अपने साथ में ले जाता है। पर अगले ही दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें ये बात पता चलती है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि नॉर्थ सी मास्टर का बेटा वू लोंग अपने पिता का बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी तरफ फी गैंग के रूल के अकॉर्डिंग अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तभी टैटू का आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए बोलता है कि गैंग का पूरा पैसा
एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी 2 चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर की है और एक गोल्ड की। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं। यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात को लुई सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाना चाहती थी। जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों को मारता रहता है और उनकी जगह पर कब्जा करने लगता है। इसके बाद वो एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्किड नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाया करता है जो कि फी की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन वो जब ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तो हमेशा की तरह उसे लिटिल फा का सपना आता है। फी को लगता है कि लिटिल फा को शायद प्रोस्टिट्यूट के धंधे में डाल दिया होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि वो फी को पसंद करती है, लेकिन फी के नजर में वो उसकी केवल एक दोस्त थी। फी ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। पिता ने एक एक करके सभी की जान बचाई, लेकिन उस आग में वो खुद जल गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद फी 4th टाइगर बनने की खुशी में अपने गैंग के लोगों के साथ में पार्टी करता है, जिस दौरान वहाँ नॉर्थ एविल आता है जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जबकि फी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ एविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन फी अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ एविल और ब्लैक क्रो की भी आपस में नहीं बनती है। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थ एविल का मजाक उड़ा देता है। इससे नॉर्थ एविल उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ लुई आ जाता है और उन सभी को डांटने लगता है। जिसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं जो अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग को चलाते हैं। यहाँ फायरी चुन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, लेकिन चुन उस गिफ्ट को वापस कर देती है। असल में फायरी चुन से प्यार करता है, लेकिन चुन फी को पसंद किया करती थी। अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं। इसके लिए लुई मान जाता है और 300 लोगों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचने लगता है। उसके बाद फी लुई से पूछता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं, तो फिर 300 लोगों को किडनैप करने की क्या जरूरत है। उसके बाद लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन 300 लोगों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहाँ लुई फी से वो को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि लुई को लगता है कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फायरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जिसके बाद हमें फिर से फायरी और फी का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपने पिता का बदला लेने के लिए आश्रम में जो लोग घुसे थे उनके पास में जाते हैं, लेकिन किसी ने उस आदमी को पहले ही मार दिया था। तभी फी के पिता का एक दोस्त वहां पर आ जाता है जो कि एक मॉन्क था। वो उन दोनों को अपने साथ में ले जाता है और उन दोनों को कई सालों तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है। साथ ही उन्हें ये बात भी बताता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना ज्यादा अच्छा होता है। और फिर एक दिन उन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ था। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहाँ पर रह रही थी। तभी ऑर्किड उसे देख लेती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े दे देती है। असल में चुन इस काम के जरिए ली को मैसेज भेजा करते थे, जहाँ फी चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है। ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है। इसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र होता है। इसीलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लान करके ओल्ड स्नेक से वो चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपनी गैंग के साथ उन सभी का पीछा करता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फायरी और उनके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद वो लोग उसकी चाबी की कॉपी लेकर वहीं पर रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार दिया है।
लेकिन वो जब उस चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ एविल को दे देता है, जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहां वो बार बार अपने पैसे हारता है। क्योंकि फी फोर्थ टाइगर है, इसीलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया जाता है, जिससे फी को गुस्सा आ जाता है। ब्लैक क्रो फी को अपने साथ ले जाकर 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फी उससे 300 सिक्कों की डिमांड करता है। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। तभी फी उसे सोने की चाबी दिखाता है, जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फी कहता है कि उसने नॉर्थ एविल की आर्मी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसीलिए उसने चाबी छीनकर उन सभी को मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थ एविल को आपस में लड़वाना था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ एविल ने ही मारा होगा, इसीलिए अब वो फी के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं। ब्लैक क्रो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके पास अब दोनों चाबियां थी। रात में फी मछली पकड़ने जाता है, जहाँ फायरी भी मछली पकड़ रहा होता है। फी उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। फायरी घर आकर फी का मैसेज देखता है, जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चुन ऑर्किड की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें उसने फी के लिए एक मैसेज रखा था। ऑर्किड चुन से जेलस होती है कि फी चुन को पसंद करता है, इसीलिए वो चुन से झूठ बोल देती है कि फी अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन फी को देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ फी मैसेज देखता है, जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। जिसके बाद लुई फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। लुई बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तभी वो अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए बड़ी आसानी से अपने सभी दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फी और वू के बीच में फाइट होती है। वू फी पर हावी हो रहा होता है। इसी बीच वू के और भी लोग आ जाते हैं, जिनसे लड़कर लुई उन्हें मारने लगता है। दूसरी तरफ लू फी पर कंटिन्यूअसली अटैक करने लगता है। तब लुई आकर उसे बचाता है, जिसके बाद फी मौका देखकर वू का हाथ काट देता है, लेकिन फी उसे जान से मारना नहीं चाहता था, इसीलिए लुई फी की तलवार को आगे धक्का देता है और वो मर जाता है। दूसरी तरफ ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वाले कारखाने को जला देती है, जिस दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो चुन को भागते हुए देखकर उसका पीछा करने लगता है। इधर मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी फी इस मामले को सुलझाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम फायरी को उन सभी से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के कारण फायरी वहाँ फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी ब्लैक क्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है, जहां फी पहले से ही अपने लोगों के साथ में उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने ही मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते हैं। जिसके बाद फी चुन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अगले ही दिन फायरी को ये बात बता देगा। चुन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो बस उसकी एक अच्छी दोस्त है। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने फायरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फी को उसे मारने के लिए कहते हैं। तब फायरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। इसे सुनकर लुई वहां से अपने लोगों के साथ में निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहाँ फी फायरी को बचाने के लिए कहता है, लेकिन फायरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में फायरी नहीं चाहता कि लुई को फी की सच्चाई का पता चले, क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। फी उसे बचाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ लुई अपने लोगों के साथ में आ जाता है, जो फी को फायरी की जबान काटने को कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर वहाँ आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें ब्लैक क्रो की चेस्ट पर नॉर्थ एविल की छड़ी का निशान दिखता है, जिससे लगता है कि नॉर्थ एविल ने ही उसे मारा है। असल में फी ने नॉर्थ एविल की छड़ी से
ब्लैक क्रो के चेस्ट पर वो निशान बनाया था ताकि ऐसा लग सके कि उसी ने उसे मारा है। नॉर्थ एविल लुई से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में आकर फायरी को सच बोलने के लिए कहता है, जिसमें फायरी उसके कान में कहता है कि वो कुछ भी नहीं बताएगा और अचानक ही अपनी गर्दन को उसकी तलवार से काट लेता है, जिससे फायरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब सबको लगता है नॉर्थ एविल ने जानबूझकर फायरी को मारा है, लेकिन लुई को अभी भी शक था कि इन सभी के पीछे किसी और चीज का हाथ है। यहाँ फी फायरी की मौत से दुखी होकर उनके पुराने दिनों को याद करता है। इसके बाद हम फी को ऑर्किड के पास देखते हैं। फी बहुत ज्यादा रोता है और ऑर्किड को फायरी की मौत के बारे में बताता है। फी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो फायरी के बिना उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। साथ ही नॉर्थ एविल को भी उस पर शक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फी की बातों को सुन रहा है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। फी बाजार में आके नोटिस करता है कि लुई के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहने के लिए और मिशन को अवॉइड करने का सोचता है। फी एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाने को कहता है जिसे सुनकर ऑर्फन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाए। फी का ये प्लान काम कर जाता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लुई जब उस स्टोरी को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए ये स्टोरी सुनाने के लिए उससे कहा है। इसलिए वो आदमी उससे पूछता है कि ये स्टोरी सुनाने का किसने कहा था, पर वो आदमी अंधा होता है। इसीलिए मास्टर उसे आवाज पहचान कर पता लगाने के लिए कहता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में बोलते हैं, पर फी उसके कान में कहता है कि मैं उसी गैंग का मेंबर हूँ जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये सुनकर वो अंधा आदमी मास्टर को फी का सच नहीं बताता। इसके बाद हम नॉर्थ एविल को देखते हैं, जो कि अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्किड अपनी साथी के साथ वहां आती है और नॉर्थ एविल से मिलने का कहती है। ऑर्किड नॉर्थ एविल से मिलकर उसे फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि उसका असली नाम फा है और ये वही लड़की है जिसके बारे में फी हमेशा बात करता था। जिसके बाद नॉर्थ एविल उसके साथ रोमांस करता है। तब ऑर्किड मौका पाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जान से मार डालता है। अब वो ऑर्किड की साथी के पास आता है जो चुन होती है। जैसे ही नॉर्थ एविल उसके पास आता है वो उसे जान से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्किड ने फी के लिए ही नॉर्थ एविल को मारने का सोचा, क्योंकि वो हमेशा के लिए फी के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फी को मजदूरों की लोकेशन पता चल जाती है। जब फी चुन के साथ में होता है तो चुन उसे ऑर्किड की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर फी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फी अपने लोगों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने का बोलता है और फिर सभी लोग पूरे शहर में लुई की सच्चाई बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। तभी लुई ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा वो उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा। जिसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं जो अपने साथी को बचाकर ले जा रहा होता है। द बिग टूथ उसकी हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद फी अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आजाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तब फी लुई से कहता है कि उनके बीच अगर लड़ाई हुई तो काफी लोगों की जान जाएगी, इसीलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में लड़ेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। फाइट करने से पहले फी रूम में आग लगवा देता है। फिर हम उन दोनों के बीच में फाइट देखते हैं, जिसमें मास्टर लुई फी को बहुत बुरी तरीके से मारता है, पर बाद में फी लुई पर हावी हो जाता है और उसे नीचे गिरा देता है। फी लुई का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन लुई ये एहसान नहीं लेना चाहता और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।